हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जैसे से क्लियर हो जाए। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन या अभी हमने लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ा था उससे ही काफ़ी ज़्यादा अबाउट 90% रिलेट करता है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं। सो बिना किसी देर में वीडियो में बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो पहला है हमारे पास द प्रोसीड्यूर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद देयर एसोसिएटेड डिसीजन टू अ subordinates employees और टेम्परेरी टाइम और लॉन्ग टर्म बेसिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब क्या है, वही चीज़ जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ टाइम के इसमें हमारे को बताया गया कि कुछ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म टाइम के लिए या टेम्परेरी बेसिस पे हम हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो नॉर्मल है हम क्या किसे एसोसिएट कर देते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमें डिस्टर्ब कर रही है टास्क आगे के बड़े टास्क करने के लिए, वो हम हमारे सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर ये चीज़ हमारे कुछ टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी या लॉन्ग बेसिस हो सकता है, पर कुछ टाइम के लिए एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए देते हैं, तो इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे। लेकिन अगर हमने परमानेंटली दे दिया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसमें जो नॉर्मल डिसीजंस हैं वो सबऑर्डिनेट लेते हैं, सीनियर डिसीजन सीनियर्स लेते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ये दोनों बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अपनी अथॉरिटी को कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेस के लिए डेलीगेट कर देना। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी समझ में आ गई होगी। अगला है आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे और इनके बारे में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है। नाम से ही लग रहा है एक फॉर्मल है, यानी कि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारी चीज़ें फॉर्मली अलाउ की गई होंगी, और एक है इनफॉर्मल, तो इसमें सारी चीज़ों को इस तरीके से नहीं लिया गया होगा। तो हम पढ़ते हैं पहले फॉर्मल। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए पहले ही लाइन में आ गया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। There is definite hierarchical structure in this organization। इसमें hierarchical structure के तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है। hierarchical structure या फिर थ्योरी क्या थी, जिसमें हमारे 5 बेसिक नीड्स देखी जाती है हमारे एम्प्लॉय की। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू अचीव द एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस मोटिव से बनाया जाता है, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया जाता है, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, अच्छे से सक्सेस हो सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, कंपनीज एटसेट्रा। इसकी ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इसमें जब हम काम करते हैं ना, तो हम हमारे गोल्स को अचीव करने की सोचते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, लीगली, फॉर्मली। ठीक है, आगे है इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द टास्क आर कैरिड आउट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। इसके अंदर हमारे टास्क को हम स्मूथली और एफिशिएंटली यानी कि कम रिसोर्सेज में यूटिलाइज करके करना पसंद करते हैं। द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉय वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है, यानी कि हेड और सबऑर्डिनेट, सारे मिलकर एक जगह बैठ के काम करते हैं और एक साथ जुट होकर काम करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को ईजिली और बहुत रैपिडली एफिशिएंटली अचीव कर सके। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा। आगे है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेजरली फोकस ऑन बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या है, उसमें हमारे पास इसमें मेन फोकस होता था हमारा कि भाई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सारे काम होंगे, अच्छे से रूल्स होते हैं। यहाँ पे मेन फोकस होता है आपका बिल्डिंग पे कि आप कितना उससे बना पा रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पर्सनली यहाँ पे काम होता है। The main aim of the informal organization is to create a positive work environment so that the goal of the company are achieved efficiently। इसके अंदर हम कैसे काम कर रहे थे इनफॉर्मल में हम रूल रेगुलेशंस के साथ काम कर रहे थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे और एफिशिएंटली और स्मूथली काम कर रहे थे। इसके अंदर हम एक पॉजिटिव वर्क कंडीशन इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि हाँ ज़्यादा फ्रैंक रहते हैं आपस में, कैसे भी बात करते हैं, हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है, सोशल रिलेशनशिप रहता है, इस तरीके का इन्वायरमेंट रहता है
है, काफ़ी फ्रेंडली, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी बात कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंटली अचीव करने की कोशिश करते हैं हमारे गोल को। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क की जो सोशल वेबसाइट्स, इसके एग्जांपल हो सकते हैं सोशल वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर, ठीक है। द एम्प्लॉयर रिमेन मोटिवेट आर देयर इज अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय आर मेड टू इंसेंटिव प्रमोशंस एटसेट्रा। इसके अंदर हमारा जो पॉजिटिव रिलेशन का वर्क होता है ना, सॉरी पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होता है, ये हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे और भी चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हैं, और भी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंसेंटिव, प्रमोशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द क्लब और सोशल नेटवर्क। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपके क्लब हो गया, सोशल नेटवर्क, वहाँ पे हम मेनली सोशल रिलेशनशिप्स ही बनाते हैं, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू जनरेट हार्मोनी अमंग पीपल एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल। इसके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, इसमें हमारा साथ एक साथ होकर हार्मोनी के साथ हम काम करना पसंद करते हैं, शांति में रिलेशनशिप के साथ काम करना पसंद करते हैं, और एक साथ मिलके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सो बेसिकली यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कैजुअल ड्रेस में घूम रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़ के घूम रहा है, एक पॉजिटिव, एक डिफरेंट नेचर होता है। लेकिन हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे हर चीज़ सेट ऑफ रूल के साथ चलती है, रेगुलेशंस के साथ चलती है। आप ऐसे ही किसी से फ्रेंकली बात नहीं कर सकते, सीनियर को आप मतलब एज अ सीनियर टोन में बात कर सकते हो, बात करेंगे, जूनियर से आप उनको भी मतलब उस टोन में बात करेंगे। ऐसा भी नहीं कि जूनियर है कि आप उसकी बेइज्जती करें, नहीं, उसकी टाइम पे सैलरी अलॉट करना, हर चीज़ करना। तो इस तरीके से हम फॉर्मल में काम करते हैं और इनफॉर्मल में काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस भी हमने कर लिया और इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई है। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, छोटी छोटी पार्ट्स बना रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे और जल्दी जल्दी हमारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएं। आई होप आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आपको न्यू वीडियोस भी मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी फोर्थ पार्ट में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।